शराब कांड को लेकर उदय भान का ये बयान, जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज को इस मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए। जहरीली शराब कांड पर आप नेता अशोक तंवर का भी बयान आया है। जहरीली शराब कांड पर बोले हैं आप नेता अशोक तंवर, मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार। पहले भी ऐसे मामले में असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अशोक तंवर ने कहा है। कल पीड़ित परिवारों से मिलेगा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद भी दी जाएगी, अशोक तंवर ने कहा है। मृतकों को भी हर संभव मदद दी जाएगी, ये बात वो कहते नजर आए। इसके साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा, कहा मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता है अशोक तंवर, गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पीड़ित परिवारों से आम आदमी पार्टी का एक परिवारजनों से जाकर 20 से लेकर के 24 लोग जो माल्टा मस्ती, एक सस्ती शराब और जो नशे का जिस तरीके से इस हरियाणा के अंदर आज पूरा एक रैकेट चल रहा है सरकारी संरक्षण में, आज उसकी वजह से ये जानें चली गई दिवाली से तुरंत पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी ये सस्ती शराब से जो बस्तियां उजड़ रही हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिख रही है। जो लोग इसमें दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले की जो घटनाएं घटी हैं आज तक उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो असली दोषी थे वो आज भी पकड़े नहीं गए हैं। कल आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वो परिवारजनों से जाकर के यमुनानगर में हम मिलेंगे और हम यही उन परिवारों को भी कहना चाहेंगे कि हौसले से वो करें और जिस तरह की भी कोई मदद और आवश्यकता होगी इस लड़ाई में, नशे के खिलाफ लड़ाई में, वो आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। तो देखिए, मामला जिस तरह से उजागर हुआ था उसके बाद से मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और 20 से ज्यादा मौतें सामने आना जहरीली शराब मामले में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है। और कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल हैं वो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से नेता अशोक तंवर को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मामले को गंभीरता से सरकार जो है वो नहीं ले रही है। इधर कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि सरकार को जिस तरह से ठोस कदम उठाने चाहिए उस तरीके से इस मामले को नहीं देख रही है। मामले में गृह मंत्री अनिल विज पर भी निशाना उदय भान साधते नजर आए, जब उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले पे जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो ये मामला अब जितना ज्यादा बड़ा होता जा रहा है उतनी तेज ही इस पर बयानबाजियां भी हो रही हैं। इधर अनिल विज की माने तो उनका कहना है कि तेजी से जांच हो रही है, तेजी से कार्रवाई की जा रही है, हमने आरोपियों को भी हमने पकड़ा है। इसके साथ ही अनिल विज जो है कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में तो कभी आरोपी पकड़े ही नहीं जाते थे, लेकिन हमने आरोपियों को पकड़ा है। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में 2 नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जो दूसरी पार्टियों से संबंध रखते हैं। देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से डॉक्टर पंकज बेनीवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर सर निशाना साध रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है मामले को। 24 के आसपास हमारे साथी हरियाणवी आज स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। बहुत ही दुखद घड़ी है पूरे हरियाणा के लिए कि जहरीली शराब यहाँ पर परोसी जा रही है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम सीधा सीधा चाह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और उन नेताओं तक पहुंचा जाए, उन अधिकारियों तक पहुंचा जाए जिनके संरक्षण में ये सारा खेल खेला जा रहा था। हरियाणा के अंदर हर एक हरियाणवी को आज डर लगा हुआ है कि किस तरीके की शराब उनके सामने आ सकती है, कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। इस तरीके का आज भय का माहौल हरियाणा में आज हो गया है। किसी का बेटा जा रहा है सृष्टि जी, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है और सरकार छोटे मोटे लोगों को पकड़ के कह रही कि हमने बहुत बड़ी धरपकड़ कर दी है। जब तक उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं होगी, जिन राजनेताओं, जिनके यमुनानगर के जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं उस एरिया के, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे संरक्षण में ये हो रहा है। हमारा सरकार है, हमारी जेजेपी के साथ सरकार बनी हुई है, हमारे राज्य के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो भाजपा सरकार और जजपा सरकार, गठबंधन की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। गुजरात में देखिए, आप कह रहे हैं कि संरक्षण में हो रहा है, किसके संरक्षण में मानते हैं? क्या जानबूझ के नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पता है ये सब हो रहा है, बावजूद इसके कोई रोक नहीं लग रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं संरक्षण में हो रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर तो मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि 2 नेताओं के नाम सामने आए हैं सर, जो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, पकड़िए, हम तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है, जिस भी नेता का नाम आता है, जिस भी सांसद का नाम आता है, एमएलए का नाम आता है, पकड़िए, घसीटिए, जनता के सामने लेके आइए, उन 20-24 परिवारों के सामने लेके जाइए कि इस एमएलए की वजह से, इस एमपी की वजह से, इस अधिकारी की वजह से आपके बच्चों की जान गई है। इनके संरक्षण में ये खेल खेला जा रहा था जहरीली शराब का। हम चाहती है आम आदमी पार्टी इसको, गुजरात के अंदर भी भाजपा की सरकार है, शराबबंदी का नारा है वहां पर, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में 100 से अधिक लोग वहां पर मारे गए। वहां पर शराब कैसे पहुंच गई? आप कैसे नकार सकते हैं कि भाजपा का वहां पर संरक्षण नहीं है? भाजपा का ही संरक्षण है, इन्हीं की सरकार है। इनके राज में पिछले 9 साल के अंदर सृष्टि जी 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी जहरीली शराब पी करके। हम कैसे मान सकते हैं कि 2016 में जब 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब इन्होंने क्या कार्रवाई की थी? 2017 में जब 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जब इन्होंने क्या कार्रवाई की थी जहरीली शराब के लिए? लेकिन सरकार, लोगों ने अगर हम हरियाणा की बात करें बेनीवाल जी, तो सरकार तो काम कर रही है, आरोपियों को भी पकड़ा गया है, 13 आरोपी जो है अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। सृष्टि जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। 2016 के अंदर एनसीआरबी के डाटा है कि 169 लोगों ने अपनी जान गंवाई जहरीली शराब पी करके। उस टाइम पे क्या कार्रवाई की इन लोगों ने? 2017 में भी 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 2018 में 162 लोगों ने जान गंवाई, और आज 24 लोग एक ही जगह से एक्सपायर हो गए एक जहरीली शराब के लिए। 2016 से लेकर के आज तक भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर है, आंख मूंद कर बैठी हुई है। क्यों नहीं एसआईटी की जांच बैठाते, एसआईटी की टीम गठित करके? क्यों ये बार बार भाजपा सरकार, हम कहते हैं कि इनका संरक्षण नहीं है। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन तीनों के संरक्षण की वजह से आज हरियाणा के लोगों की जान जा रही है जहरीली शराब की। बेनीवाल जी, बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, और कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, और सुनील कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी मौजूद है। मैं स्वागत करूंगी आप सभी का। और विदु रावल जी, सीधा आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर पंकज बेनीवाल जी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये जो इतने बड़ा ये जो मामला सामने आया है, ये जो इतनी मौतें हुई हैं, कह रहे हैं सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। धन्यवाद सृष्टि जी। पहले आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता को खुलकर इन मौतों पर गिद्ध की तरह रक्त पिपासु राजनीति करने दी आपने, और फिर उन्होंने जो कुछ इतनी देर तक जो जहरीली बातें कही, उन जहरीली बातों को आपने फिर से दोहराया। आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए, जिस पार्टी के मंत्री और जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री दारू बांटते हुए जेल के अंदर पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं, जिस पार्टी के बेनीवाल जी आपको पूरा टाइम मिला है, फिर मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी होगी। बेनीवाल जी, फिर मुझे आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, आपको शुरू में ही पूरा टाइम मिला है, आप सुन लीजिए उनको। गंदगी फैलाना जरूरी नहीं है केजरीवाल को, हर जगह गंदगी मत फैलाया करो, चुपचाप सुनो। अब बहुत जहर बक लिया तुम लोगों ने, बहुत जहर बका है, अब सुनो अभी बात। जिस पार्टी के, और मैं इस विषय पर कतई नहीं, जब मुझे आपके संवाददाता ने मुझे कहा कि आपके साथ जुड़ना है, मैं विशुद्ध रूप से यहाँ पर कार्रवाई की बात करने वाला था, लेकिन पिछले 5 मिनट में हरियाणा की जनता ने हरियाणा न्यूज पर देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कितनी विभत्स राजनीति, घटिया गंदी राजनीति की है। अब मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब
जिस पार्टी को दारू पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री दारू बांटते हुए तिहाड़ के अंदर पापड़ बना रहे हैं, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जो है 1 साल तक सरकार, जिसको कोर्ट ने जमानत नहीं दी, ऐसी पार्टी के लोग यहाँ पर आकर लेक्चर देने लगते हैं। कुछ थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए। और वो लोग जो कि जेल के अंदर भी जो है नाबालिगों से अपने वहां पर मसाज करवा रहे होते हैं या नाबालिगों के ऊपर बलात्कार करने वालों से, तो ये तो होगी राजनीति वाली बात। अब आ जाते हैं सीधा कार्रवाई पर। देखिए, हरियाणा की सरकार बहुत गंभीर है इस विषय को लेकर, और इन्होंने केवल आधी बात बताई, 169 लोगों की डेथ तो बताई, लेकिन हमारे द्वारा की हुई कार्रवाई नहीं बताई। और इनको ये पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें सीधे सीधे शामिल हैं। सृष्टि जी, आपने भी अनेक बार ये बात कही कि दूसरी पार्टियों के नाम लेकर बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मांगेराम नाम के एक उनके चुने हुए डेलीगेट जो आगे चुनने वाले हैं अपने जिला अध्यक्षों को और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में जिनकी वोट डलनी है, ऐसा एक महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस पार्टी का इसमें सीधे तौर पर किंग पिन के रूप में सामने आ रहा है। और ये यहाँ पर भाजपा के खिलाफ बरस रहे हैं। देखिए कितने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब विषय ये है कि मेरी खुद जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यमुनानगर से बात हुई है। 10 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। इस समय 2 दर्जन से अधिक लोग जो है राउंड अप किए हुए हैं, 10 लोग अरेस्टेड हैं और हम जो किंग पिन है उन तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा इसमें और कौन कौन मददगार है वहां तक पहुंच रहे हैं। और इस प्रकार के भी सूत्र जो है बता रहे हैं, ये ऑफिशियली तो नहीं मेरे पास है, इधर उधर से जानकारियां आ रही हैं कि इसमें कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के अलायंस के और पार्टनर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल है। और आखिरी बात जो है सृष्टि जी वो ये है, जिन अशोक तंवर जी का आप बयान सुन रहे थे, उन अशोक तंवर जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो यही मांगेराम जो आज किंग पिन है, वही मांगेराम अशोक तंवर का राइट हैंड हुआ करता था। आज किस प्रकार से ये आम आदमी पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कांग्रेस वाले को भी अवसर मिलेगा। आपने मुआवजे की बात कही, वो और जोड़ देता हूं क्योंकि दर्शकों को वो भी जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए बहुत दुखद मृत्यु हुई है, गरीब परिवारों के बहुत गरीब लोग मरे हैं इसमें। और इसलिए हरियाणा सरकार की जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है, उसके अंतर्गत जो प्रभारी मंत्री हैं कंवरपाल जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से आज दोपहर को बात की है। और उसके तहत जो 5 लाख जो है, जो एक आयु वर्ग तक होता है 25 से लेकर 40 तक या 45 तक होता है, और उससे ऊपर के जो लोग हैं जो थोड़े जिनकी उम्र हो जाती है उनके 3 लाख जो सरकार की योजना है उसके तहत उनको देने के लिए बात की गई है। ये बहुत दुखद है, हमारी सांत्वना है उन परिवारों के साथ। और हम पूरी निंदा करते हैं ऐसे विभत्स राजनीति करने वाले, घटिया प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले दारू पार्टी की प्रवक्ता की जो 5 मिनट तक हमने बकवास सुनी है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ठीक है, मैं बाल मुकुंद जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, इससे पहले कि आप बीजेपी पर या सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करें, अब अपनी पार्टी के नेता पर आपको उससे पहले जवाब देना होगा, क्योंकि कीचड़ आप पर भी उछला है, आपकी पार्टी के नेता पर भी उछला है, जिस तरह से नाम उनका सामने आया है। देखिए, अपराधी कोई भी हो वो अपराधी होता है। सर्वप्रथम हम जो 24 परिवारों के चिराग उजड़े हैं उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो शांति मिले, क्योंकि वो किसी और के अपराध की सजा भुगती उन्होंने। जहाँ तक है, बार बार मैं भी 3, 4, 5 बार आपसे सुना मैंने कि किसी और पार्टी के, किसी और के, ये जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो कहीं भी हो सकता है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता उससे। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं आपको। पिछले कुछ समय पहले आप चैनल पर मैं डिबेट पे था, सुभाष बराड़ा जी का लड़का, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुभाष बराड़ा जी का लड़का किसी लड़की को छेड़ते हुए सरेआम टीवी पर पकड़ा गया, देखा लोगों ने। अब देखिए, ठीक है, सुनिए, आपने कहा ना उस पर चर्चा हुई, उस पर डिबेट हुई, बाल मुकुंद जी उस पर डिबेट हुई आपने कहा, लेकिन आप अभी अपने पार्टी के नेता पर बोलिए ना। ना, मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ। वो लड़का पकड़ा गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाजपा के सब लोग लड़की छेड़ रहे थे, ऐसा नहीं होता। कार्रवाई उनकी सरकार ने जो कार्रवाई की उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार का जो फेलियर है वो इतना बड़ा नेटवर्क पनचा कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जो पकड़ा गया है कांग्रेस पार्टी ने उसको बर्खास्त कर दिया। सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति होता है वो सार्वजनिक जीवन का उसका परिदृश्य देखा जाता है। आज उसने आपराधिक प्रवृत्ति की है, उसको फांसी की सजा दे पार्टी, ये जो भाजपा की सरकार है ये अच्छे से पैरवी करे, उसको सजा दे। उसका इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं होता किसी भी व्यक्ति का।
कोई व्यक्ति कितना बड़ा अपराध करके बैठता हो, किस पार्टी का है, इससे कभी नहीं देखा जाता। अपराध किया है, अपराध की उसको सजा मिलनी चाहिए और वो सजा दिलवाना मुकर्रर करना सरकार का काम है। आ रही हूँ रावल साहब, लेकिन एक बार मैं अपने सहयोगी से भी जानना चाहूंगी। सुनील, ठीक है, नहीं लूंगा इस पर, सुनिए। नहीं सर, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। सुनील, यहाँ पर देखिए, जैसा आपने भी सुना होगा बालमुकुंद जी को, सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि इतना बड़ा नेटवर्क बना कैसे, पनपा कैसे इतना बड़ा नेटवर्क? जी सृष्टि, आपको बताना चाहूंगा कि यमुना नगर में जो है हाल ही में 18 लोगों की जो है जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। पहले दिन जो है 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें जो है एक ही गांव में 5 शव एक दिन में ही अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद थाना फरकपुर में जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक व्यक्ति को राउंड अप किया गया, जिससे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि अंबाला के मुलाना क्षेत्र में जो है अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चल रही है, जहां पर अंबाला पुलिस को साथ लेकर जो है यमुनानगर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और उसके बाद एक के बाद एक परत खुलती चली गई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक कांग्रेसी नेता भी शामिल था और जजपा नेता का एक बेटा भी शामिल था। जिसके बाद जो है अभी तक इस मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो अवैध रूप से खुर्दे चलाए जाते हैं उन पर जो है दबिश दे रही है। वहीं अभी तक जो है 18 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। जिस तरह से आप बात कर रहे थे सृष्टि जी, आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस का खुफिया तंत्र है उसका फेलियर साबित होता है, क्योंकि यमुनानगर के जगाधरी में भी करीब 1.5 साल पहले इसी तरह की अवैध रूप से चल रही एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उसके बाद अब अंबाला क्षेत्र में जो है इसी तरह से अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इसमें कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र जो है फेल होता साबित दिखाई दे रहा है। जी रावल साहब, सवाल यही है कि इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है, अवैध शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं, कानो कान किसी को खबर नहीं लगती क्या? देखिए, बड़ा नेटवर्क तो नहीं है ये, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने नुकसान बहुत बड़ा कर दिया। नेटवर्क तो खैर ये चोरी छुपे कुछ लोग कर रहे थे, नुकसान जहां तक है, नुकसान जो है वो ऐसा कर दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और शब्दों में तो कतई नहीं हो सकती। सर, अवैध शराब की फैक्ट्री का चलना बड़ी बात नहीं मानते? नहीं, फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मैंने जो जानकारी इकट्ठी की है आप उसको दुरुस्त कर सकती हैं। वो फैक्ट्री ना होकर एक प्रकार से चोरी छुपे जो कर बनाने वाला है वो मामला है। लेकिन मैं इसके इस तरह एक बात कहना चाह रहा हूँ जो बार बार आपके अभी डिबेट पर कही गई, संरक्षण की बात की गई। अब अगर कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद भी रटा रटाया विपक्षी लोग संरक्षण की बात करें, तो मुझे लगता है संरक्षण तो फिर कांग्रेस पार्टी का है, या तो ये षड्यंत्र है। जेजेपी के नेता का भी नाम सामने आया है, जेजेपी के, एक कदम और आगे बढ़कर कहूंगा, एक मिनट, जो किंग पिन है उसमें कांग्रेस के नेता है, वो जो आप जेजेपी की बात कह रहे हैं वो कोई सीधा सीधा जुड़ाव नहीं है, वो तो दूसरा मामला है। खैर, अपना नाम आए तो जुड़ाव नहीं है। अरे भाई, जानकारी इकट्ठी करो, जानकारी इकट्ठी करो पहले। कुछ नेता का नाम पता क्या आपको? नेता का नाम पता क्या? नेता का नाम नहीं पता आपको? रावल साहब, आप क्लियर कर दीजिए, अगर आप करेक्ट कर दीजिए। जेजेपी के एक नेता का हाथ है, सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं जी कह रहा हूँ कि भाजपा कांशीराम, सुभाष सन ऑफ प्रेमचंद, राधे सन ऑफ अमरचंद और चौथा नाम है मांगेराम। ये 4 जो है किंग पिन है। इन चारों में कोई भी जेजेपी का नहीं है, इन चारों में एक कांग्रेस का नेता है। अब जो बाकी जो राउंड अप किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनमें एक दूर का किसी से संबंध कोई लगा हुआ है, वो भी कोई पदाधिकारी है या नहीं है यह भी अभी पुष्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं इससे अलग एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो संरक्षण की बात है, अगर संरक्षण की बात की जाएगी तो षड्यंत्र की बात भी की जाएगी। क्यों ना ये कहा जाए, जो आम आदमी पार्टी कहती है कि दिवाली पर लोगों से जबरदस्ती पटाखे जलाए जा रहे हैं षड्यंत्र के तौर पर, तो हम क्यों ना कहें अब कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो हरियाणा के लोगों को मरवा रहा है षड्यंत्र के तहत। रावल साहब, लेकिन इसमें पुलिस का कहीं फेलियर नहीं है क्या? पुलिस का फेलियर नहीं मानते आप? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का काम है राउंड अप करना, लोगों को तह तक पहुंचना, और तह जब जांच की आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घर तक पहुंच रही है तो ये लोग बिलबिला रहे हैं, ये उलझुल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का इसमें सीधा सीधा संलिप्तता दिख रही है। इनकी वैसे भी दारू को लेकर है, इन्होंने गुजरात तो बताया,
लेकिन बिहार नहीं बताया। चलिए ठीक है, जहाँ पर आकर समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।